आइए आज हम बात करते हैं अबगर स्कोर की। तो अबगर स्कोर देखिए बहुत ही आसान टॉपिक है और लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान है। इसमें क्या होता है कि असेसमेंट ऑफ ए न्यू बॉर्न वाइटल साइन फॉलोइंग डिलीवरी वाया अ 10 पॉइंट स्केल इवेलुएटेड एट 1 मिनट एंड 5 मिनट। तो यहाँ पे देखिए न्यू बॉर्न के वाइटल साइन का असेसमेंट किया जाता है। कब किया जाता है? डिलीवरी के बाद। और यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट्स होते हैं और इन 10 पॉइंट्स को हम 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद चेक करते हैं, ठीक है? तो डिलीवरी के 1 मिनट बाद एक बार एसेस करेंगे और एक बार 5 मिनट के बाद एसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अबगर स्कोर में चेक क्या करते हैं। तो देखिए अबगर स्कोर इज बेस्ड ऑन अपीयरेंस। तो देखिए अपीयरेंस पे बेस्ड होगा, पल्स पे बेस होगा, ग्रीमेस पे बेस होगा और एक्टिविटी पे बेस होगा और रेस्पिरेशन पे, ठीक है? तो ये 5 इसके होते हैं, APGAR। देखिए इसी से होता है अबगर स्कोर, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर स्कोरिंग की बात की जा रही है कि अबगर स्कोर्स लेस देन 7 में रिक्वायर फर्दर इवेल्युएशन। कि अगर अबगर स्कोर 7 से कम आ रहा है ना, तो यहाँ पे फर्दर इवेल्युएशन की ज़रूरत पड़ती है। और फिर बताया जा रहा है कि इफ़ अबगर स्कोर रिमेन्स लो at later time points there is increased risk the child will develop long term neurologic damage। तो अगर अबगर स्कोर ये 7 से कम आगे भी रहता है, फर्दर इवेल्युएशन में भी ऐसा मिलता है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि इंक्रीज रिस्क, कि इस बात का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा कि चाइल्ड में लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज डेवलप हो जाए। तो ये अबगर स्कोर से हम मैसेज करते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है। तो बर्थ के फ़ौरन बाद 1 मिनट बाद और 5 मिनट बाद चेक करते हैं और ये 7 से ज़्यादा होना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये चीज़ हुई। अगर 7 से कम हो रहा है और बार बार 7 से कम हो रहा है तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डैमेज का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद अबगर स्कोर में हम चेक क्या करते हैं, स्कोरिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए ए से हो गया हमारा अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में हम देखते हैं कि कैसा अपीयरेंस है, कलर क्या है। तो अगर पूरी बॉडी का कलर पिंक है तो इसको हम 2 स्कोर देते हैं, और पूरी बॉडी का कलर ब्लू या पेल है तो इसको हम 0 देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे देखिए एक्सट्रीमिटीज़ का अगर ब्लू और ट्रंक और हेड का पिंक है तो इसको 1 देते हैं, ठीक है? तो 0 1 2 ये अपीयरेंस के बेस पे दे दिए। और पल्स, पल्स मीन्स हार्ट रेट। तो हार्ट रेट हम देखते हैं, तो हार्ट रेट चेक करते हैं। अगर 100 से ज़्यादा है तो इसको हम जो है 2 स्कोर देते हैं, और अगर 100 से कम है, 100 बीट पर मिनट से, तो इसको हम जो है 1 देते हैं। और अगर एकदम एब्सेंट है हार्ट रेट तो यहाँ पे इसको हम 0 देते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर ग्रीमेस की हम बात करें तो ग्रीमेस क्या है, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, यानी हम रिफ्लेक्स देके इरिटेट करते हैं चाइल्ड को। और इसको कैसे इरिटेट करते हैं, तो देखिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए हम नेजल म्यूकोसा को इरिटेट करते हैं। इससे हमें देखिए क्या रिस्पॉन्स मिलता है कि अगर चाइल्ड फौरन रोने लग रहा है और उसको दूर कर रहा है, ठीक है? तो जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, इसको अगर दूर करने लग रहा है तो यहाँ पे हम जो है स्कोर 2 देते हैं। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो 0 देते हैं। और अगर वीक क्राई या ग्रीमेस का रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है तो इसको हम 1 देते हैं, ठीक है? तो ये हमारे 3 हो गए। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ए, तो एक्टिविटी। तो एक्टिविटी यानी एक्टिव मूवमेंट है तो 2 देंगे, और अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो 0। और अगर आर्म और लेग फ्लेक्स है देखिए यहाँ पे, यानी बहुत ही कम मूवमेंट है, तो यहाँ पे हम इसको 1 देंगे, ठीक है? तो ये हो गया। और उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन देखिए, रेस्पिरेशन हमको मालूम कि बच्चा जब रोता है तो ये रेस्पिरेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्ट्रॉन्ग क्राई अगर है, यानी रेस्पिरेशन प्रॉपर हो रहा है, तो यहाँ पे हम 2 देंगे, ठीक है? और स्लो या इरेगुलर है रेस्पिरेशन तो यहाँ पे हम जो है 1 देंगे, और कोई ब्रीदिंग नहीं है तो यहाँ पे हम 0 देंगे, ठीक? तो इस तरह से हम देख लिए कि यहाँ पे देखिए अबगर स्कोर टोटल अगर देखिए सब में 2 2 2 2 हम दे दें तो मैक्सिमम हमारे पास 10 आ रहा है, ठीक है? तो यही है कि मैक्सिमम 10 पॉइंट्स होते हैं, और 10 में से एटलीस्ट 7 का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, ठीक है? तो 7 से 10 हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर इससे कम हो रहा है तो इसको हम फर्दर इवेलुएट करेंगे, और फर्दर इवेल्यूशन में भी अगर 7 से कम आ रहा है तो जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है? तो ये चीज़ हमारा हो गया अबगर स्कोर में। आगे अब हम बात करेंगे नियोनेटल बर्थ वेट की।